नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं जयपुर के राजस्थान प्रदेश के माली सैनी महासभा, जिसमें आज कुछ फैसले लिए गए थे समाज हित में, और जो हमारे आरक्षण की जो आंदोलन की जो लड़ाई चल रही थी उसमें आगे की रणनीति किस प्रकार से तय होगी, किसके नेतृत्व में आज के बाद में काम किया जाएगा, ये आपको हम सबसे पहले लिए चलते हैं राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय छुट्टन लाल जी के पास। आप बताएं कि आज क्या फैसले इस महासभा में लिए गए। आज महासभा में ये फैसले लिए गए, भाई मुरारी भाई को, सीपी भाई को, इनको सबको निमंत्रण दिया था और सबको समाज के 28 जिलों के अध्यक्ष आए थे राजस्थान से, कोने कोने से, गंगानगर से, भरतपुर से, अलवर से, दौसा, बांदीकुई, कोटा, बारा, जैसलमेर, भीलवाड़ा, सब जगह माननीय अध्यक्ष लोग आए थे। उन लोगों के अंदर भाई मुरारी भाई किसी कारण से कोई उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो कुछ समय के लिए लेट हो गए और उनने आते ही समाज का निर्णय स्वीकार किया, जो समाज बंधुओं ने मुझे यहाँ मीटिंग में स्वीकार किया, जो मुझे मंजूर है और जिनके साथ मैं काम करने को तैयार हूँ। मेरे साथ समाज के लिए मेरे जो भी प्रोग्राम है मैं उनको भी कैंसिल करना चाहता हूँ। मैं समाज के साथ एकजुट से काम करना चाहता हूँ। और माननीय सीपी भाई ऐसे थे, यहाँ हाउल लड़ करके और भग गए और भग के चले गए। उसका नाम नहीं ले, तो ऐसे आदमियों का बहिष्कार किया पूरे राजस्थान में। पूरी माली महासभा और जितने भी संगठन थे राजस्थान में जुड़े हुए, उनने सीपी का बहिष्कार कर दिया है कि आने वाले टाइम पे ना तो सीपी के साथ जाएंगे ना उसको मीटिंग होने देंगे। हम राजस्थान में कभी नहीं होने। उनके जिला अध्यक्षों ने ये निर्णय लेके उठे और उनका बहिष्कार कर दिया समाज से। अब हम आपको लिए चलते हैं, अब हम आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं भवानी शंकर जी, जो राजस्थान सरकार से भी अपना ताल्लुक रखते हैं, वो मौजूद हैं और राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा में भी अपना पद रखते हैं। बताएं आज क्या फैसले यहाँ लिए गए। देखिए, ये सरकार का कोई काम नहीं है, न कोई पार्टी पॉलिटिक्स का है। ये समाज की मांगों के लिए महासभा की मीटिंग थी। मैं एज ए महामंत्री प्रदेश माली महासभा की हैसियत से यहाँ हूँ, न कि सरकार की हैसियत से। आज बड़ा अच्छा लगा कि पूरे प्रदेश से 28 जिलों के जिलाध्यक्ष इस मीटिंग में शामिल हुए। मुरारी लाल जी, जो कि विगत 3 महीने से आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इस आरक्षण के संयोजक हैं, इस मीटिंग में आने से कुछ समय के लिए लेट हो गए, लेकिन अभी आए। इनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी। लाख लाख शुक्रिया भगवान का कि कहीं इनके कोई चोट फेट नहीं आई, ये हमारे बीच में आए और जो फैसला हुआ उन्होंने इस पर सहमति दी। फैसला ये था कि इस आरक्षण को गति देने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर हम प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन के अंदर राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा की जितनी भी इकाइयाँ हैं जिले की, वो जिले की इकाइयाँ इसमें काम करेगी। नेतृत्व रहेगा, हमारे संयोजक है मुरारी लाल जी, जो सैनी हैं प्रदेश के संयोजक। ये संयोजक, इनके संयोजन के अंदर ये मांग उठाई जाएगी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक कोर कमेटी का गठन किया जाएगा। वो कोर कमेटी, उसमें प्रत्येक जिले के जिलाध्यक्ष होंगे, साथ में जो रिटायर हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो जज हो, चाहे वो अन्य प्रशासनिक सेवाओं से हो, उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी रूपरेखा तय करेगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी छुट्टन लाल जी सैनी जी को और हमारे संयोजक मुरारी लाल जी को, वो राजनीतिक हाँ, उसमें राजनीतिक पार्टी के नेता भी उस कमेटी में शामिल होंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो या अन्य पार्टी हो, उसके नेता भी उसमें शामिल होंगे। वो निर्देश जैसे करेंगे महासभा को, अध्यक्ष जी को और मुरारी लाल जी हमारे संयोजक हैं, उनको, उनके साथ में ये मिलके और पूरे प्रदेश के अंदर इस आंदोलन के बिगुल को और बजाएंगे और इस आंदोलन की लड़ाई को आंदोलन के रूप में जिला स्तर पे उठाएंगे। और साथ में एक निर्णय और भी किया गया कि प्रत्येक जिला का जो जिलाध्यक्ष है वो कोर कमेटी में होगा। जब ये नेता हमारे जाएंगे, आरक्षण की लड़ाई के नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, प्रदेश की कमेटी हो, कोर कमेटी हो या हमारे संयोजक हो, वो जब जिस जिले में जाएंगे उस जिले के जिलाध्यक्ष इनके लिए दरी बिछाने का काम करेंगे, मंच लगाने का काम करेंगे और इनकी सारी व्यवस्थाओं का काम वो जिलाध्यक्ष करेंगे। आज ये निर्णय हुआ
और बड़ी खुशी है कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश के जो जिलाध्यक्ष है, पदाधिकारी है, उनके साथ में ये मीटिंग हुई। और हम अब आपको आगे लिए चलते हैं सवाई माधोपुर जिला अध्यक्ष सम्मानीय छोटेलाल जी के पास। आप अपनी बात रखें। आज सवाई माधोपुर जिले के बहुत सारे लोग इस सभा में इकट्ठे हुए। आज सैनी महासभा की ओर से ये आयोजन किया गया था और बहुत सौहार्दपूर्ण में पूरे समाज की मीटिंग हुई और पूरे समाज ने एक निर्णय लिया कि आज एक कोर कमेटी का निर्माण किया जाएगा और छुट्टनलाल जी अध्यक्ष जी जो इस महासभा के, उनको ये पावर दी गई कि वो सारे अध्यक्षों को मिला के एक कोर कमेटी का गठन करेंगे और जो आरक्षण का जो पूरा संचालन है पूरा कोर कमेटी के हाथ में रहेगा और कोर कमेटी के लोग सारे जिला अध्यक्षों को अपने साथ में लेके चलेगी। बिना किसी जिला अध्यक्ष की अनुमति के कहीं भी जिले में कोई भी मीटिंग कोर कमेटी द्वारा या दूसरे समाज के जो नेता लगे उन द्वारा नहीं की जाएगी। पहले जिला अध्यक्ष को सूचित किया जाएगा। जिला अध्यक्ष अपने हिसाब से जहाँ जहाँ मीटिंग कराने चाहे जाएंगे वो जगह वो निश्चित करेंगे और कमेटी की जो निर्णय होगा उसका मान्य होगा और जितना भी खर्चा आएगा वो हर जिला अध्यक्ष या अपने जिले से ही पैसा इकट्ठा करके कोर कमेटी की मीटिंग का आयोजन करेंगे। उसके पैसे का मतलब सैनी समाज की जो जयपुर की संस्था उससे किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, सारा जिले पे बाहर आएगा और मुझे बहुत अच्छी उम्मीद लगी है कि मैं सैनी समाज एक पूरी तरह से संगठित हो गया है। घर घर में निश्चित होना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है और हमारी सरकार भी ये चाहती है कि सैनी समाज के लोग संघर्ष करें और इस संघर्ष को गांव-गांव तक पहुंचाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आरक्षण जरूर सैनी समाज को मिलेगा और हम लोग सारे मिलकर तन मन धन से सैनी महासभा का पूरी तरह से मदद करेंगे और सैनी, कुशवा, मौर्य, साके सभी जातियों को हम साथ में लेके चलेंगे और सारे मिलके ही पूरा एक सैनी समाज बनता है। और मैं एक बार पुनः इस महासभा को और आज जो इतने हजारों की संख्या में जो लोग इस सभा में पधारे उनको मैं तहे दिल से अपने शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आगे के कार्यक्रम के लिए सफलता के लिए उनका धन्यवाद जाता हूं। थैंक यू। अगली कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं दौसा जिला अध्यक्ष सम्मानीय गिरिराज जी के पास। गिरिराज जी बताएं आज के इस महासभा में। आज सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश माली महासभा के अध्यक्ष साहब और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज पूरे राजस्थान के सभी जिलाध्यक्षों को, समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों को, समाज के गणमान्य समाज बंधुओं को यहाँ बुलाकर समाज के जो आरक्षण की मांग चल रही है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ और जो निर्णय आज यहाँ हुए सैनी समाज जिला दौसा उन निर्णयों की पालना करने के लिए हमेशा माली महासभा के साथ आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और जो भी आदेश जो संयोजक हमारे मुरारीलाल जी हैं और उनके निर्देशन में, आदरणीय अध्यक्ष साहब के निर्देशन में और कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं आगे के निर्णय बैठकर तय किया करेंगे और उसी के आधार पर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का नाम जरूर बताएं। आदरणीय श्री छुट्टनलाल जी सैनी साहब। और हमारे इस महासभा में हमारे साथ ही मौजूद हैं एक मातृ शक्ति भावना जी, ये अपनी बातें रखेंगी। भावना जी अपनी बात अपनी नमस्कार। आज माली महासभा द्वारा एक सामाजिक मीटिंग का आयोजन किया गया और समाज संगठित रहे इसीलिए ये मीटिंग का आयोजन हुआ और समाज को नई दिशा मिलके और समाज के अंदर हम सभी आरक्षण की जो मांग है हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम किस प्रकार से संगठित होकर उसको मांग को हम आगे बढ़ा सके सुचारू रूप से, इसके लिए मैं आज धन्यवाद दूंगी। पहले तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष छुट्टनलाल जी को और साथ ही मैं राजस्थान के अंदर आरक्षण की अलग जगाने वाले श्री मुरारीलाल जी भाई साहब को, जो आज हमारे बीच में आए, थोड़ी देरी से आए थे, उनका स्वास्थ्य थोड़ा नरम था, हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते ईश्वर से और उन्होंने आते ही अपना समर्थन समाज को दिया, समाज में समर्पित हो गए। हम पूरा समाज उनके साथ में लगेंगे और आज उनके निर्णय का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज ये मीटिंग सफल रही, उसके लिए भी सभी समाज बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन। और हम सभी, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, हमारी सबकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे और समाज के अंदर आरक्षण की जो अलग जगह है हम उसको सफल बनाएंगे और समाज को एक नई दिशा और देंगे हम। धन्यवाद। एक बार पुनः गिरिराज जी के पास जाना होगा। मैं आज दौसा जिले की सभी तहसीलों से पधारे समाज के बंधुओं, तहसील अध्यक्षों, ज्योतिबा फुले अध्यक्षों
और समाज के वरिष्ठ समाज बंधुओं, युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप सबने अपना अमूल्य समय निकालकर आज इस महासभा की मीटिंग में पधार कर दौसा जिले का सम्मान बढ़ाया। मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी बीच हम आपको लिए चलते हैं प्रदेश संयोजक जो आरक्षण की नींव जिन्होंने रखी, सम्मानीय मुरारी लाल जी, अपने उद्बोधन में आप बताएं। नमस्कार साथियों, आज 24 जुलाई को माली सैनी कुशवाहा साक्य मौर्य जो राजस्थान में 12 नामों से जानी जाती है, उसके पंच पटेलों की एक महासभा का आयोजन जयपुर में किया गया, जो कि जयपुर के माली सैनी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष छुट्टन लाल जी आप फूले आरक्षण संघर्ष समिति के पहले से संयोजक हैं। उन्होंने पूरे राजस्थान में हमारे साथ देकर के फूले आरक्षण संघर्ष समिति का मजबूत साथ दिया। पूरे जिलों में 3300 जिलों में फूले आरक्षण संघर्ष समिति का स्ट्रक्चर खड़ा किया, कमेटियां बनाई, वहां के जिला अध्यक्षों को फूले आरक्षण संघर्ष समिति का संरक्षक घोषित किया और तहसील अध्यक्षों को वहां की तहसील का संरक्षक घोषित किया फूले आरक्षण संघर्ष समिति का। साथियों, अभी जो ये महासभा हुई है, इसमें बहुत कड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि राजस्थान में 12 जून को जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद में अभी जो तैयारियां चल रही हैं पूरे राजस्थान में, वो रेल रोको आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं। अभी हमारे जो पूरे राजस्थान के पंच पटेल और जिला अध्यक्षों ने, जो समाज के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यहाँ तय किया है कि अगले जो आंदोलन होने वाला है रेल रोको आंदोलन, उसमें पूरे राजस्थान में एक कोर कमेटी जो निर्णायक कमेटी होगी और उसके साथ दूसरी कमेटियां भी होंगी जो 50 कमेटियां होती हैं, चाहे वो मीडिया की हो, चाहे वो राशन पानी की हो, चाहे वो मतलब ये है कि उसके संसाधन की हो, चाहे वो मीडिया की हो, चाहे वो दूसरे जिलों में प्रचार प्रसार के लिए जो कमेटी संभागों में जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे फूले आरक्षण संघर्ष समिति के चाहे सह संयोजक हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो। और मेरा निवेदन है, ये जो कार्यकारिणी आज तय हुई है, उसमें माली सैनी महासभा ने जो तय किया है कि जो भी महासभाएं राजस्थान में चल रही हैं, उनको सबको हम साथ लेकर के सबको जोड़ करके चलेंगे। साथियों, अभी ऐसा होने वाला है कि राजस्थान में अभी जो महासभाएं लग रही हैं, जो आपके मैं बताऊं आपको कि 24 से जुलाई की आपकी बूंदी की एक बहुत बड़ी महासभा है, 27 जुलाई की आपकी 12 जिले की महासभा है, 28 को राजस्थान में एक बहुत बड़ी महासभा होने वाली है जो धौलपुर में होने वाली है, और उसके बाद 31 को आपकी भरतपुर 31 जुलाई को भरतपुर में एक बहुत बड़ी महासभा होने वाली है 12% आरक्षण के लिए। साथियों, 8 साल से जो 12% पे काम चल रहा है, उसके लिए सवाई माधोपुर के माली अमरगढ़ चौकी में भी ये तय हुआ था कि आपके 1 अगस्त की हम महासभा कराएंगे, और उसके बाद में 4 अगस्त की कोटा में महासभा है। अभी और जिलों में जो पंच पटेलों की मीटिंग चल रही है, उसमें महासभा घोषणा होनी है, क्योंकि पूरे 1-1.5 महीने में पूरे राजस्थान प्रदेश के 3300 जिलों में 12% आरक्षण के लिए महासभाएं होनी है। और उसके बाद में हमारे ये आंदोलन की जो तारीख जो तय होगी, वो इन्हीं महासभाओं में तय होगी कि किस तारीख को आंदोलन, रेल रोको आंदोलन, रेल उखाड़ो आंदोलन, हाईवे जाम करो आंदोलन की घोषणा तारीख की जाएगी। मेरा निवेदन है, पूरे राजस्थान के 3300 जिले और पूरे राजस्थान प्रदेश के माली सैनी कुशवाहा साक्य मौर्य 12 नामों से जो समाज जानी जाती है, उससे मैं निवेदन करना चाहता हूं। जो अरोदा में 22 जून को आपने साथ दिया, कंधा से कंधा लगाकर आप खड़े रहे, पुलिस प्रशासन से भी आपने कह दिया कि हम लोग आप मरने के लिए आए, कफन साथ लाए, आप गोली चलाइए, हम लोग सामने चलेंगे, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने 12 जून को 5 बजे नेशनल हाईवे 21 नंबर को भरतपुर जिले की नदबई तहसील के अरोदा गांव में जाम कर दिया, और 5 दिन जाम रहा, और सरकार की अप्रूव कमेटी ने वार्ता की। उसके बाद में 8-10 दिन बाद मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हुई, क्योंकि हमारी मांग थी 12% आरक्षण। मुख्यमंत्री से वार्ता और आंदोलन में लगे मुकदमा सरकार वापस ले। मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता भी हुई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जो समाज एक
मांगती हैं उनको कुछ ना कुछ तो मिलता है और मुकदमे भी वापस हो सकते हैं। दूसरा ये है कि हमको एक बहुत बड़ी ताकत के हिसाब से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जब तक नहीं सुनती है तब तक कोई आदमी अपनी पूरी ताकत को नहीं लगा देता। अब मैं ये कहना चाहूँगा पूरी राजस्थान की माली सैनी कुशवाहा सहायक मौर्य समाज दे, क्योंकि आपका साथ पूरा भारत देश के समाज दे रहा है। वो भारत देश में 45 नामों से जाना जाता है। पूरा भारत देश का समाज राजस्थान में जिस दिन रेल रोको आंदोलन होगा उस दिन पूरे भारत देश का समाज आएगा। मैं राजस्थान के भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा एक आंदोलन दिखाना है आपको कि ना तो राजस्थान में कभी हुआ ना कभी राजस्थान में होगा। माली सैनी कुशवाहा सहायक मौर्य समाज का 12% आरक्षण के लिए ये एक आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है, जो इतिहास लिखेगा 12% आरक्षण के लिए। और अभी 12% आरक्षण सरकार राजी से नहीं देगी तो हम चाहे कुछ भी करना पड़े हमको, लेकिन हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे, अपने बच्चों को नौकरियों 12% नौकरियां लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी, प्रदेश संयोजक जिन्होंने आरक्षण की नींव रखी। और मैं अब आपको लिए चलता हूँ अलवर जिलाध्यक्ष महोदय के पास। अलवर जिला अध्यक्ष महोदय आपके सामने अपने विचार रखेंगे। आज जो भी महासभा में फैसला लिया गया, आगे की रणनीति कैसे। धन्यवाद बहुत। समाज के संगठन में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हम सब आपके साथ में रहेंगे। आपका थोड़ा सा भावना सैनी आपसे बात कार्यकारिणी के पदाधिकारी और उनके लोग आए थे, समाज बंधु सब मिलकर राजस्थान के अंदर अध्यक्ष महोदय अलवर अपने विचार रखेंगे कैसे दिया जाए, कैसे सहयोग लिया जाए। और इससे पहले मैं जो भी भाई इस लाइव से जुड़ रहे हैं, आप अपने स्वजातीय बंधुओं को ये लाइव आवश्यक रूप से शेयर करें, मेरा निवेदन है। और कोशिश हमारी करीब कामयाब हुई। आज वो 12% आरक्षण के अंदर सबकी माली महासभा के बैनर तले मांग हमारे सैनी माली शाक्य कुशवाहा मौर्य की जो मीटिंग हुई थी उसके में आज समाज को बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि जो समाज की मांग थी एक तरह से आज चाहे थोड़ा लेट ही आए, लेकिन आदरणीय मुरारी लाल जी ने समाज का मान बढ़ा के एक बहुत बड़ा काम किया। और जो पूरा राजस्थान का समाज चाहता था उसके लिए आदरणीय मुरारी लाल जी ने अपनी सहमति दी और संगठन में साथ मिलकर के नहीं काम करने की अपनी सहमति दी, जो कि राजस्थान माली महासभा के बैनर तले पूरे राजस्थान की एक कोर कमेटी गठित की जाएगी और उसके ही मार्गदर्शन में पूरा आंदोलन चलेगा। और मैं ये चाहता हूँ जितने भी जिले हैं जिनके हेडक्वार्टर हैं या जिले हैं उनमें भी अगर मान लो कोई महासभा नहीं हुई है तो जहाँ जहाँ भी महासभा होनी है वो सारे जिले भी अपनी पूरी तैयारी करें। और जो आदरणीय अध्यक्ष जी श्रीमान छुट्टनलाल जी और संयोजक श्रीमान मुरारी लाल जी जो भी आदेश हमको देंगे हम उसकी पालना करेंगे और समाज इसमें पूरी तरह तत्पर है और आपको पूरा सहयोग देंगे। और मैं अलवर जिले की तरफ से आपको पूरा विश्वास देता हूं कि पूरे आपके मार्गदर्शन में हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जय महात्मा फुले, जय माता सावित्रीबाई। इसी कड़ी में करौली जिला अध्यक्ष मोहसिन सैनी जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हम सम्मानीय समाज बंधुओं, पहले आरक्षण की जो मुहिम माननीय मुरारी लाल जी ने छेड़ी थी उसके बाद में हमें लोगों के फोन आए और ये व्यवस्थाएं आई कि कोई पूरे राजस्थान लेवल पर एक आरक्षण की कोर कमेटी बनाई जाए। हमारे लोगों का जो प्रयास रहा और सारे जो करीब 8 जिला अध्यक्षों ने प्रयास करके और ये तय किया कि भाई एक कोर कमेटी का गठन किया जाए और छुट्टनलाल जी प्रदेश महासभा के अध्यक्ष जी से निवेदन किया। साथ में भवानी सिंह जो भवानी शंकर जी माली थे उनके यहाँ आकर के हमने एक राजस्थान माली सैनिक समाज की कमेटी से इस बात की चर्चा की। उसके आधार पर इन्होंने 24 जो आज तारीख को एक कोर कमेटी के गठन के लिए महासभा पूरे 3300 जिलों के जिलाध्यक्ष एवं समस्त समाज के प्रदेश के गणमान्य व्यक्तियों को बुला करके तय किया गया कि समाज में जो आने वाली जो
आरक्षण की जो नीति है उस पर कोर कमेटी बना करके ही निर्णय लिया जाएगा। जय समाज, जय हिंद, जय भारत। और अगली इस कड़ी में हमारे पास मौजूद हैं बदन सिंह जी कुशवाहा, ये अपनी बात रखेंगे। सम्मानित साथियों, आज राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर के अंदर राजस्थान प्रदेश माली महासभा के समस्त पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष मौजूद रहे, जिन्होंने सभी ने मिलकर के ये निर्णय लिया गया कि आरक्षण की जो मुहिम है, वो कारवा है, जो मिशन है, वो मूवमेंट है, उसको अगर लंबा चलाने के लिए एक प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए एक मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा। और उस मैनेजमेंट बिठाने में सभी जिलाध्यक्षों ने अपनी राह रखी और ये मानना, प्रदेश माली महासभा का ये मानना था कि कोर कमेटी राजस्थान लेवल पर अलग काम करेगी, उनके सानिध्य में जो प्रदेश के संयोजक मुरारीलाल सैनी जी हैं वो काम करेंगे, और जो मिशन अभी अधूरा है उसको पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत दमखम के साथ में, तन मन धन के साथ में पूरा करेंगे। और ये समाज उतना हल्के नहीं माने, ये समाज वो समाज है, अन्य समाज तो मिट्टी से पेड़ पैदा करती है, ये समाज पत्थर में पेड़ पैदा करने जाती है। अभी तो ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। मैं बदन सिंह कुशवाहा, राजस्थान। अगली इस कड़ी में हमारे समक्ष मौजूद हैं एडवोकेट जी पुरुषोत्तम लाल जी, कानूनी सलाहकार। ये अपनी आज जयपुर में 24 तारीख को जो महासभा की मीटिंग हुई है, इसमें राजस्थान प्रदेश माली समाज और संरक्षण समिति की आपस में सहमति बनी और इस सहमति के आधार पर ये पूरे प्रदेश में आरक्षण की मुहिम को चलाएंगे। और इसमें सीपी सैनी का जो रोल रहा वो बहुत अभद्र और गलत तरीके का रहा, इसलिए उनको समाज के लोगों ने बाइकाट किया और ये निर्णय लिया कि राजस्थान प्रदेश कमेटी के एक कोर कमेटी बने और उस कोर कमेटी के साथ साथ प्रदेश संरक्षक समिति के अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी काम करे। मेरी ये शुभकामना है कि आंदोलन सफल हो। अन्य हमारे साथ में एक मिनट आता हूँ। और आगे की इस कड़ी में हमारे बीच मौजूद हैं आज का पूरा फैसला करने वाले पप्पू प्रधान जी, अपनी बात रखें। आदरणीय साथियों, राजस्थान प्रदेश माली महासभा के आह्वान पर राजस्थान के जिलाध्यक्ष माली समाज के आज और उनके साथ समाज में सही दिशा में काम करने वाले लोगों की एक बैठक हीरा वैली रिसोर्ट आदरणीय हमारे भाई भवानी शंकर जी जो सदैव समाज के लिए तैयार रहते हैं, उनके निवास उनके मैरिज होम पर हुई। शांतिपूर्ण वार्ता चली। वहाँ केवल वार्ता करने का उद्देश्य था कि जो लोग आरक्षण में भाग ले रहे हैं उन लोगों की मदद करें, कोर कमेटी गठित करके पूरे प्रदेश में उसका संचालन हो जाए, इसके लिए बैठक की गई। और उस बैठक में यह तय किया गया कि आदरणीय छुट्टन लाल जी सैनी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इस पूरे प्रदेश के आदरणीय प्रदेश के माली महासभा के अध्यक्ष आदरणीय छुट्टन लाल जी जो हैं, उनकी अध्यक्षता में हुई और सब लोगों ने, लगभग 28 जिलों के जिलाध्यक्ष थे, सभी ने यह तय किया कि आने वाला जो आरक्षण का युद्ध लड़ा जाएगा, नौजवान बच्चों के भविष्य के लिए जो लड़ाई लड़ी जाएगी, उस लड़ाई का मुखिया माली सैनी महासभा के अध्यक्ष जो सभी को साथ लेकर साक्य, मौर्य, कुशवाहा, आर्य, रेड्डी, सुमन, उन लोगों के अग्रिम पंक्ति के जो लोग हैं उन लोगों से वार्ता करेंगे और इसके कोर कमेटी का गठन करेंगे। उस कोर कमेटी के माध्यम से ही आगामी ये आंदोलन चलेगा, जिसका नेतृत्व पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्षों के साथ बैठकर समाज में जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो जिस जिस क्षेत्र में योग्यता रखते हैं, उस क्षेत्र के योग्यताधारी लोगों को इससे जोड़ा जाएगा और शीघ्र इस आंदोलन को आगे स्वरूप दिया जाएगा और कार्यक्रम को विधिवत तरीके से चलाया जाएगा। पूरे प्रदेश में आदरणीय छुट्टन लाल जी सैनी जो राजस्थान माली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ किया जाएगा, जिसमें सारे जिलाध्यक्ष होंगे। आज ये सब लोगों ने ध्वनि मत एक साथ सर्वसम्मति से लिया। मुरारी लाल जी जो कि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो संयोजक हैं इसके, वो इस कार्यक्रम में अगवा रहेंगे और पूरी कोर कमेटी उनकी मदद करेगी, ऐसा आज निर्णय लिया गया है। आप किसी भी तरह के भ्रम में ना रहें। कुछ लोग हैं जो व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो केवल नौजवान बच्चे के भविष्य को खराब करना चाहते हैं।
कुछ लोग हैं जो कौम को गलत मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो कौम को भटकाना चाहते हैं और अपने निजी स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आप और हम सबको बच के रहना होगा। इस आंदोलन में हम भी काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और हम जब नजदीक बैठे तो हमें पता लगा कि कौन व्यक्ति समाज के हित में काम कर रहा है और कौन व्यक्ति अपनी निजी दुकान चलाना चाहता है। जो निजी दुकान चलाएगा उसकी दुकान नहीं चलेगी और जो कौम हित में काम करेगा, काम करने वाला आगे आएगा। आज मुरारी है, कल कोई और हो सकता है, परसों कोई और हो सकता है। हम सब लोग व्यक्ति के आदमी नहीं है। जिलाध्यक्ष काम करेंगे, कौम के हित में काम करने वाले व्यक्ति के पीछे रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। आज मुरारी जी काम कर रहे हैं, हम मुरारी जी के साथ हैं। आने वाले भविष्य में अगर कोई और भी मैदान में आएगा, वो मुरारी जी और कोर कमेटी के साथ बैठकर अगर काम करेगा तो हम उसके भी साथ रहेंगे। अन्य जो महासभाएं चल रही हैं, चाहे वो कुशवा महासभा है, चाहे वो साक्य महासभा है, चाहे और कोई प्रदेश स्तर की महासभाएं हैं जो सैनी, माली, साक्य, कुशवा, मौर्य, आर्य, सुमन रेड्डी से संपर्क रखती है या उनके द्वारा चलाई जाती है, अगर कहीं उनकी भी सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो प्रदेश अध्यक्ष और कमेटी उनसे भी वार्ता करेगी, उनका भी सहयोग लेगी और उन्हें भी इस व्यवस्था का भागीदार बनाएगी। और जो लोग इस व्यवस्था के भागीदार बनेंगे वही सच्चे समाज के सेवक होंगे। अब दुकानें नहीं चलेगी, अब कौम के हित की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये लड़ाई आर पार की भी हो सकती है, ये लड़ाई ज्ञापन की भी हो सकती है, ये लड़ाई धरना प्रदर्शन की भी हो सकती है और आवश्यकता पड़ी तो हमें किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे तब जब सारी समाज एक होगी। अब यह आंदोलन कोर कमेटी के माध्यम से चलेगा। आज ऐसा निर्णय लिया गया। नमस्कार, मैं पप्पू भाई प्रधान, सह संयोजक फूले आरक्षण संघर्ष समिति, आज सर्वसम्मति से कोर कमेटी का समर्थन करता हूं और कोर कमेटी जो आगे आदेश देगी उसके साथ मुरारी जी के साथ काम करूंगा। आगे की कड़ी में हम लिए चलते हैं आपको प्रोफेसर ठंडीलाल जी सैनी। आगे की कड़ी में हमें आपको भी मैं प्रोफेसर डॉक्टर टी.एल. राजावत, सह संयोजक फूले आरक्षण संघर्ष समिति। मैं आह्वान करता हूं कि हमारे सैनी माली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री छुट्टन लाल जी सैनी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आज इस महासभा का आयोजन किया। और महासभा के आयोजन में साथ साथ पूरे आरक्षण संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं हमारे मुरारी लाल जी सैनी, उन्होंने इस महासभा के लिए अपना पूरा समर्थन दिया और उन्होंने ये एक साथ काम करने का निर्णय लिया। लेकिन इस निर्णय के साथ साथ हम जो हमारे जितने भी हमारे संगठन, राजस्थान के जितने भी संगठन हैं, उन सभी संगठनों को इसमें जोड़ा जाएगा और जोड़ करके राजस्थान लेवल पर हर जिले के जिलाध्यक्ष को उसमें साथ लिया जाएगा। साथ लेकर के हर जिले में इसकी जो मीटिंग की जाएंगी वो एक कोर कमेटी बनाई जाएगी। आज ये निर्णय लिया गया पूरा, और कोर कमेटी जो निर्णय देगी वो उसके अध्यक्ष हैं हमारे श्रीमान जी छुट्टन लाल जी सैनी और फूले आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल जी सैनी। दोनों जो निर्णय लेंगे उसके साथ साथ हमारे क्या होगा, निर्णय ये लिए जाएंगे कि हमको एक जिलाध्यक्ष को जिले में क्या काम करना है, ठीक है, उसके साथ जिले में जो क्या काम करना है और काम करने के लिए आगे जो क्या प्लानिंग होगी और प्लानिंग के साथ साथ उसका कैसे एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन होने के बाद उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं मेरी बात को खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद। भूपेंद्र सैनी। आगे की कड़ी में हम लिए चलते हैं आपको भूपेंद्र जी सैनी जी, जो राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा में अपना पद रखते हैं। अपने सुझाव बताएंगे कि आज महासभा में क्या निर्णय लिए गए। देखिए, आज बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है और आदरणीय छुट्टन लाल जी के नेतृत्व में महासभा ने एक आयोजन रखा जिसमें 28 से ज्यादा जिलाध्यक्ष आए और मैं समझता हूं कि लगभग पूरे राजस्थान भर से प्रमुख लोग एक जिले से 5-5, 7-7 लोग आए और महासभा ने निर्णय किया जो हमारे आरक्षण 11 सूत्री मांगों को लेकर जो चल रहा है, जिसमें आदरणीय छुट्टन लाल जी के नेतृत्व में एक कोर कमेटी बनेगी जिसमें हमारे अधिकारी, हमारे सभी दलों के नेता और हमारे बुद्धिजीवी लोग उस कोर कमेटी में बैठेंगे और आगे की रणनीति पर बात करेंगे। खासतौर से मुरारी लाल जी किन्हीं कारणों से लेट हुए और मुरारी लाल जी इस आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं
और छुट्टन लाल जी के नेतृत्व में आप मिलकर काम करेंगे। आगे के जो कार्यक्रम है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे और राजस्थान भर में बड़े बड़े आंदोलन अब होंगे और आंदोलन एक मुखी होकर के सब लोग हम एक साथ होकर के और हमारे जो संघर्षों की लड़ाई है वो आगे जारी रहेगी। मैं समझता हूं कि आज की मीटिंग पूरे राजस्थान में एक संदेश देगी, सैनी समाज को देगी, अन्य समाजों को भी देगी। अब तक क्या हो रहा था मैं उस पुरानी चर्चा में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज सैनी समाज के सभी प्रमुख लोगों ने अपनी भागीदारी यहाँ दिखाई और छुट्टन जी सैनी के नेतृत्व में जितने भी हमारे दल बन रहे थे, जितनी भी अलग अलग नाम से समाज के संगठन बन रहे थे, वो सबों ने छुट्टन जी का समर्थन किया है, माली सैनी महासभा का समर्थन किया है। साथ में मुरारी लाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आप सारे कामों को छोड़कर समाज के बुलावे पर आए और समाज ने जो मीटिंग में तय किया उस पर आपने मोहर लगाई और उन्होंने एक त्याग की भावना रखी। समाज का दिल जीतने का अगर किसी ने काम किया है तो भाई मुरारी लाल जी ने किया है, उनकी पूरी टीम ने किया है। तो मैं समझता हूं कि ये संघर्ष जो हमारा है छुट्टन जी के नेतृत्व में मुरारी लाल जी और बाकी इनकी टीम ये आगे बढ़ाएगी। हम सब लोग इनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके विचार सुन चुके हैं। जिस प्रकार सभी ने बताया कि आगे की आरक्षण की लड़ाई आज जो राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा की इस महासभा में, जिसमें 28 जिलों के हमारे जिलाध्यक्ष, सभी तहसीलों से पधारे तहसील अध्यक्ष और सभी जो पदाधिकारी थे समाज के, जो फूले आरक्षण संघर्ष समिति में काम कर रहे थे, सभी लोग इस सभा में पधारे और एक निर्णय लिया गया कि आगे की लड़ाई छुट्टन लाल जी और प्रदेश संयोजक मुरारी लाल सैनी जी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। और इसी बीच हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे भाई पुष्पेंद्र, एडवोकेट पुष्पेंद्र जी, जो अपनी बात रखेंगे। प्रिय साथियों, समाज बंधुओं, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि विगत 3-4 महीनों से ये जो आरक्षण की जो लड़ाई है वो बहुत तेज गति से प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक एरिया में समाज बंधुओं के साथ पहुंच रही है। आज इस आंदोलन की लड़ाई को किस तरीके से लड़ना है, किन मुद्दों को किस तरीके से रखना है, किस प्रकार से समाज में बात रखनी है, इसका पूरे राजस्थान भर से राजस्थान प्रदेश सैनी माली महासभा के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन किया गया है। उस आम सभा में ये तय हुआ है कि पूरे प्रदेश से सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और उनके द्वारा जो नाम दिए जाएंगे उनको लेकर एक कोर कमेटी बनाई जाएगी और सारा कार्य उस कोर कमेटी की गाइडलाइन के अनुसार होगा। लेकिन समाज बंधुओं, आपने ये भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत प्रकार की बातें आपको सुनने को मिलेंगी और मिल रही होंगी। आप जब तक उस पर विश्वास न करें तब तक राजस्थान प्रदेश माली महासभा की जो कोर कमेटी है वो किसी प्रकार से कोई भी डिसीजन आपके सामने दे नहीं दे। समाज बंधु और विभिन्न संगठनों के लोग आपको अलग अलग तरीके की बातें, अलग अलग विचारधाराओं के व्यक्ति हम लोगों को दूर करने के लिए, अलग अलग करने के लिए या गुमराह करने के लिए विभिन्न प्रकार की बातें हमारे सामने सोशल मीडिया से आएंगी। हमको उन लोगों पर और ऐसी पोस्टों पर विश्वास नहीं करना है। हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि लोगों तक जिस प्रकार से पहले अखबार के जरिए मैसेज पहुंचता था